पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुभेंदु अधिकारी के दाएं और बाएं कौन खड़ा होगा। आखिर कौन होंगे शुभेंदु अधिकारी के दो सबसे करीबी नेता, यानी कि उनके दोनों डिप्टी सीएम। क्योंकि भाजपा के रणनीतिकारों ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक एक खास पैटर्न सेट किया है, और वो पैटर्न है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता का संतुलन बनाए रखना। यानी एक मुख्यमंत्री और उसके साथ में दो उप मुख्यमंत्री। तो क्या बंगाल में भी भाजपा इसी फॉर्मूले पर मोहर लगाएगी? अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां पर योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालिया चुनावों में भी भाजपा ने इसी त्रिकोणीय सत्ता के ढांचे को अपनाया था। इसके पीछे का मकसद होता है जातिगत समीकरणों को साधना और क्षेत्रीय असंतोष को खत्म करना। बंगाल में जहां मतुआ समुदाय, राजवंशी, आदिवासी और स्वर्ण भद्रलोक के बीच वोटों का कड़ा मुकाबला रहता है, तो वहां दो डिप्टी सीएम का होना लगभग तय माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जहां पर मेदिनीपुर और जंगल महल के कद्दावर नेता हैं, तो वहीं भाजपा को उत्तर बंगाल और मतुआ बहुल दक्षिण बंगाल को साधने के लिए दो मजबूत चेहरों की जरूरत यहां पर होगी। अब सवाल ये उठता है कि वो नाम आखिर कौन से होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर बंगाल जो भाजपा का सबसे मजबूत किला रहा है, वहां से किसी राजवंशी चेहरे या किसी कद्दावर महिला नेत्री को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ताकि महिला वोट बैंक और उत्तर बंगाल की अस्मिता को सम्मान मिले। वहीं दूसरा नाम किसी ऐसे चेहरे का हो सकता है जो संगठन के पुराने और वफादार कैडर का प्रतिनिधित्व करता हो। दिलीप घोष जैसे आक्रामक नेता या सुकांत मजूमदार जैसे पढ़े लिखे सांगठनिक चेहरे की भूमिका भी इस समीकरण में बेहद अहम हो जाती है। भाजपा का लक्ष्य होगा कि एक तरफ अनुभव हो तो दूसरी तरफ युवा जोश हो और तीसरी तरफ वो वोट बैंक हो जो जीत की चाबी रखता है। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री के लिए शुभेंदु अधिकारी को ही आखिर क्यों चुना गया, जबकि वो तो 2020 के अंत में ही भाजपा में शामिल हुए थे और पार्टी में उनसे पुराने कई नेता पहले से लाइन में लगे हुए थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है नंदीग्राम की जीत। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में हराकर खुद को ज्वाइंट किलर साबित किया था। भाजपा को बंगाल में एक ऐसा ही चेहरा चाहिए था जो सीधे तौर पर टीएमसी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से लोहा ले सके और जिसकी अपनी एक बड़ी मास अपील हो। शुभेंदु न सिर्फ एक कुशल वक्ता हैं, बल्कि उन्हें टीएमसी की कार्यप्रणाली का रग रग का पता है। भाजपा के लिए वो एक ऐसे इम्पोर्टेड हथियार साबित हुए जिसने पार्टी को बंगाल में मजबूती के साथ खड़ा किया। शुभेंदु को आगे करने का एक और रणनीतिक कारण यह है कि उनके पास प्रशासन चलाने का अनुभव है। वो ममता कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और उनका नेटवर्क पूरे बंगाल में फैला हुआ है। हालांकि पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए ही डिप्टी सीएम का पद एक बफर का काम कर सकता है। डिप्टी सीएम के पदों के जरिए भाजपा ये संदेश देना चाहेगी कि पार्टी अपने पुराने निष्ठावान नेताओं और अलग अलग समुदायों को नजरअंदाज नहीं कर रही है, बल्कि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, जीत सुनिश्चित करने की एक सोची समझी घेराबंदी है। फिलहाल पेंच इस बात पर अटका हुआ है कि वो आखिर दो नाम कौन होंगे जो शुभेंदु के साथ मिलकर बंगाल की नई पटकथा लिखेंगे। क्या भाजपा किसी चौंकाने वाले नाम को सामने लेकर आएगी या फिर बंगाल की जटिल राजनीति को देखते हुए स्थापित चेहरों पर ही दांव लगाएगी। बंगाल की राजनीति का ये पावर प्ले आने वाले दिनों में एक और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप जरूर बताएं कि कौन से वो दो चेहरे हो सकते हैं जिन पर भाजपा अपना भरोसा जता सकती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।